हाय स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब? रेडी? शाम हो चुकी है, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, अपने स्टडी कॉर्नर पे बैठ जाइए। आज लेक्चर नंबर 7 सॉलिड स्टेट, और एक बेहतरीन लेक्चर आज होने वाला है। सॉलिड स्टेट जैसे जैसे आगे बढ़ रही वैसे इंटरेस्टेड चैप्टर होता जा रहा है। आज का जो लेक्चर होगा मुख्य रूप से फोकस हमारा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लोकेशन दे दी जाती है। कह दिया जाएगा टेट्राहेड्रल बॉडी पे पैक है, ऑक्टाहेड्रल बॉडी पे पैक है, या ए सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे है, फेस सेंटर पे है, इस तरह से हमें बता दिया जाएगा। और उसके बाद हमसे फार्मूला पूछा जाएगा कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का फार्मूला क्या होगा। चाहे वो 12th बोर्ड एग्जाम हो या नीट IIT मेन, चाहे जिस स्टैंडर्ड की एग्जाम हो, बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो ये आज का लेक्चर नंबर 7 मुख्य फोकस इसी पे होगा। जहां पे लेक्चर नंबर 6 में हमने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड वॉइड्स के बारे में स्टडी की थी। तो एक बार क्विक रिवीजन करना चाहेंगे पिछले लेक्चर का, जिसमें हम लोगों ने एक बड़ा लेक्चर हो गया था लगभग 1 घंटे का, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा सारे टॉपिक हम लोगों ने उसमें कवर किए थे। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड्स, वॉइड आर एंड कैपिटल आर में रिलेशन, और बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की थी। तो एक बड़ा लेक्चर हो गया था। उसके बाद जो एक क्विक रिवीजन होता वो नहीं कर पाए थे हम लोग लेक्चर नंबर 6 में, वो 7 में एक बार करते हैं। उसके बाद हम लोग आज न्यूमेरिकल पोर्शन में फार्मूला बनाना सीखने वाले हैं। बहुत प्यारा सा आज लेक्चर है, चीज़ों को जल्दी से, और ये जो हम लोग आज का लेक्चर है जिसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, ये हर बच्चे को सीखना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है हर हाल में। तो अच्छे से मुंह हाथ धुल लीजिए, जल्दी से जाइए, नींद में जो है मुंह धुल लें और आ जाएं जल्दी से। देखिए आज बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 7, तो हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो लेक्चर नंबर 7 में बेटा हम लोग आज पहले तो 2D में क्लोज पैकिंग की थी। 2D में 2 तरह से की थी हम लोगों ने, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। लेक्चर नंबर 6 में कवर किया था। स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, लगभग यहाँ पे पैकिंग इफिशिएंसी 54%। यहीं पे हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा बेटा 6 था और पैकिंग इफिशिएंसी लगभग 60%। लेक्चर नंबर 6 का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि बराबर बराबर सेम लेयर्स होंगी। अगर जैसी ऊपर वाली लेयर सेम टू सेम, ऐसे ही यहाँ से बना देंगे। इस तरह की जब पैकिंग होगी, जब लड्डू को पैक कर रहे थे मोहित, एक जैसी लेयर बना रहे थे ना, लेक्चर नंबर 6 में सीखा था इस तरह से। तो ऐसे में स्क्वायर पैकिंग होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। 2D में सीखे थे, तो 2D में अगर क्वेश्चन आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो उसमें हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसे कहेंगे 2D में। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने वाला। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले लेंगे, देखिए इसे कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये जल्दी से रिवीजन करते हैं, 3 4, तो स्क्वायर बन गया। हेक्सागोनल में क्या पैकिंग होती थी आपको पता, 2D में की थी। इस तरह से रिवीजन चीज़ों को कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से बीच में इनके रखा जाएगा। तो इस तरह से ये हेक्सागोनल थी हमारी, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से बनाने के बाद अब ये बीच में हम लोग इस तरह से, तो दैट इज हेक्सागोनल, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं इस कोऑर्डिनेशन पार्ट को कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हेक्सागोनल हो गया। इस तरह से अगर इन सबके सेंटर मिलाएंगे तो एक हेक्सागोनल तैयार हो जाएगा ऐसे, इसे हेक्सागोनल कहेंगे हम लोग। तो ये SCP होती हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। 2D की बात की, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पैकिंग इफिशिएंसी लगभग 60% होने वाली है। अब बात यहीं पे बेटा करेंगे ये 3D की। 3D में हम लोगों ने 3 टाइप की थी। एक तो AA टाइप, है ना, बहुत आसान थी, जिसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहा था। इसमें हम लोगों ने मतलब जैसे 2D में पैक किए थे ऐसे पैक करेंगे, इसी के ऊपर तीसरी लेयर बना देंगे। लेक्चर देख लीजिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था हमने, 6 बताया था। और सबसे जरूरी है, और इस टाइप की पैकिंग इसी इफिशिएंसी में हमारी PCC आती है या SCC आएगी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा हमेशा, PCC या SCC का। इसी में एक और टाइप बेटा आता है स्क्वायर पैकिंग में ही, AB A टाइप,
स्क्वायर पैकिंग में ही आएगा, है ना, इस तरह से स्क्वायर पैकिंग में ए टाइप का। हमने आपको उसमें 1 बताया था, 2, तो ये स्क्वायर में दोनों आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो हो हमारा होगा वो BCC होती है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना होगा, 8 होगा। तो ये दो हमारी स्क्वायर, जो 2D स्क्वायर था उसमें अगर लेक्चर नंबर 6 देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। सर क्या रिवीजन करा रही है, इन सारी चीजों को समझाया। तो जब स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो ये स्थिति होगी। अब जब हेक्सागोनल के हिसाब से करेंगे तो हेक्सागोनल में बेटा SCP हेक्सागोनल में करेंगे तो इस तरह से एक तो होगा AB AB टाइप का, जिसमें SCP बनेगी। और SCP कब बनती है, SCP कब बनेगी, एक A लेयर होगी, दूसरी B लेयर होगी, मतलब AB लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और प्लस कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर दीजिए और जो उससे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे उन्हें कवर करेंगे, तो उससे हमारी क्या बनेगी, याद रखिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी। और इसमें हमारा आता है SCP, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये 12 होगा। इसी तरह से एक आएगी इसमें ABC रिवीजन करा रहे, क्विक रिवीजन, चीजों को रिवाइज करने के लिए लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, एक एक चीज मैकेनिज्म समझाई, उसमें रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहां से इसे CCP भी कहते थे या FCC भी कहेंगे। ये कब बनती है हमारी, तो यहां पे एक तो SCP होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पहले करेंगे इस तरह से, उसके बाद ये टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होंगे, और उसके बाद जैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करेंगे हम लोग, ये तो इन दोनों को कवर करेंगे तो क्या बन जाएगा, SCP बन जाएगी। और इसके बाद जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे उन्हें अगर कवर कर देंगे तो बन जाएगी यही मेरी ABC, है ना, क्या बन जाएगी, ABC। और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होने वाला है, सॉरी 4 नहीं 12 होगा। तो इसलिए मुख्य बातें कंप्लीट लेक्चर नंबर 6 में आपको चीजें मिल चुकी। यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन के हिसाब से जो आने वाली बातें हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें, है ना। तो ये आने वाली बातें इन्हें थोड़ा नोट कर लेंगे। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होने वाला है ना। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे हम लोग चीजों को। तो यहाँ पे शायद ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई दे रहा ना, इसमें नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए इस तरह से। तो एक तो ये SCP होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कवरिंग, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की कवरिंग, इन दोनों की जब कवरिंग होगी तभी ये बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो चीज़ों को इन्फॉर्मेटिव है, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, डिटेल लेक्चर नंबर 6 में हो चुका है, वहाँ से देख लीजिए, आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी पहुँच लें, आगे चलते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 का कुछ रिवीजन पोर्शन और है जो कि वॉइड्स से रिलेटेड है। तो वॉइड्स के बारे में हमने सारी चीज़ें ड्राइव करा दी हैं, रिलेशन भी ड्राइव करा दिया था, कहाँ कहाँ बनते हैं, इन सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को हमने समझा दिया आपका। फिर भी उसके बाद भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वॉइड्स हमारे 2 टाइप के होंगे, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। अगर टेट्राहेड्रल की वो बात करें तो ये 2n होंगे, ये n होंगे, चीज़ को ड्राइव कर लिया था हमने, आसानी से समझ लिया था। और जहाँ पे n क्या होगी, रैंक ऑफ यूनिट सेल, क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ यूनिट सेल, या फिर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो पैक होंगे उनकी बात करेंगे। जैसे BCC में 2 होते हैं, FCC में 4 होते हैं, PCC में 1 होता है ना, इस तरह से उनकी बात हो रही है। इसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा कैसे बनता है आपको पता, 3 इस तरह से टच करेंगे, इसके ऊपर से जब इसकी कवरिंग की जाएगी, ये जो वॉइड है ये टेट्राहेड्रल होगा, मीनिंग इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है, इस तरह से, ठीक है, ये होगा। ये कहाँ बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता है, बॉडी डायगोनल पे बनता है। कहाँ बनता है, बॉडी डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल पे हमेशा बनता है। और बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। ये हमने बना के भी दिखाया है लेक्चर नंबर
6 देखिएगा, यहाँ ये जो वॉइड रखा है छोटा सा, इसकी रेडियस स्मॉल आर और इसकी रेडियस सेंटर स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर में क्या रिलेशन निकाला था टेट्राहेड्रल के लिए हमने बेटा आर इक्वल, यहाँ बीच में वॉइड रखा होगा ये इस तरह से, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इस तरह से बीच में रखा होगा और इन स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन भी निकाला था, देखिएगा ड्राइव किया आर इक्वल टू कितना आया है इसके लिए टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 कैपिटल आर, ये रिलेशन होगा इसके लिए। मुख्य बातें हैं इन्हें ध्यान रखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितने एटम टच करेंगे 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन कितना होगा यहाँ पे 4 होगा बेटा, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो यहाँ पे n होंगे एटम, हमें पता है किस तरह से अरेंज होगा, इस तरह से, क्योंकि जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते थे 3D में उसी समय हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, छोटा सा होता है इस तरह से, तो ये बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा यहाँ पे हमारा, है ना बेटा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसे कहें जब 6 पार्टिकल टच करेंगे, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। अब ये बनता कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक तो बॉडी सेंटर पे बनेगा और कहाँ बनता बेटा एज सेंटर पे बनता, दो जगह बनते हैं ये एज सेंटर पे, है ना, इस तरह से, ठीक है। और इसी के बाद आगे बढ़ेंगे, अब क्या बचा रिलेशन इसकी रेडियस और स्फीयर की रेडियस में, तो r इक्वल टू 0.414 r होगा, ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मुख्य बातें थी वॉइड्स के बारे में, हम लोगों ने याद कर ली, ध्यान रख ली। अब आपको पता है सीसीपी में, सीसीपी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में इन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को दोनों को समझा था। तो सीसीपी हो या एफसीसी हो, तो इसमें अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो 8 होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं 4 होंगे। कहीं न कहीं ये पूछ लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें लेक्चर नंबर 6 में बताई हैं और लेक्चर नंबर 7 में ये सब की हमने आपको समरी बनवाई है, नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिटेल से जानने के लिए लेक्चर नंबर 6 देख लीजिए, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 7 आया है और इसमें आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने नोट करा दी। अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्टली क्वेश्चन हमारा आता ही बेटा उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। चलिए जल्दी स्क्रीन शॉट लें, फिर आगे बढ़े, आगे चीज़ों को सीखते हैं। हो गया। अब हम लोग फार्मूला बनाने पे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस। कर लिए बेटा, तो शुरू करें। हाँ हो गया, चलिए ठीक। अब बेटा आज जो हम कुछ पॉइंट्स लिखाने वाले हैं उन्हें एकदम एक्चुअल फॉर्म में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए दिमाग में। वैसे तो ज़्यादा याद करने को राय नहीं देते हैं, चीज़ों को समझा चुके पहले से, फिर भी अगर भूलते हो तो फिर याद ही कर लो, उसी में ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग क्या याद करने वाले हैं कि किस पोजीशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कौन सा पार्ट पैक होगा, कितना हिस्सा उसका पैक होगा, पूरा पैक होगा, आधा पैक होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो सीधा है कि पार्टिकल लोकेशन और यहाँ पे होगा पैक्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, या स्पेयर कह दें, लैटिस पॉइंट कह दें, अरे अपनी अपनी भाषाएं भैया। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल स्पेयर कहते हैं, लैटिस साइड्स कहते हैं, स्टाइल है अपना अपना, है ना। तो आपको पता कॉर्नर, पहली पोजीशन क्या है कॉर्नर, कॉर्नर पे कौन सा पार्ट पैक होता है 1/8, जानते हैं हम लोग कॉर्नर। फिर क्या है फेस सेंटर, फेस सेंटर पे हम लोग एफसीसी में देख चुके 1/2। फिर क्या है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर की स्थिति क्या है 1 होगा, बॉडी पे पूरा एक पैक होता है। फिर क्या आएगा बेटा एज सेंटर, एज सेंटर पे कौन सा पार्ट होता है 1/4 होगा। फिर बेटा क्या आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एटम्स की क्या पैकिंग की इफिशिएंसी, तो यहाँ 2 पैक होते हैं।
टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या है, ये चीज़ें सारी हम लोग पहले से भी सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर भी एक बार लिखा दे रहे जिससे याद रहे आपको। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में टेट्राहेड्रल तो हो गया ना, नीचे आएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की क्या स्थिति होगी, कितने एटम्स पैक होंगे, यहाँ पे 1 होगा हमारा। डायगोनल सेंटर क्या होगा, डायगोनल सेंटर पे कितने पैक होंगे, 1/3 पैक होंगे। तो इतनी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उन पे एटम का कौन सा पार्ट पैक होगा याद रखेंगे। कॉर्नर पे 1/8, फेस सेंटर पे 1/2, बॉडी सेंटर पे पूरा एक एटम पैक होगा, ए सेंटर पे 1/4 होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में 2 पैक होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 1 पैक हो सकता है, डायगोनल सेंटर पे 1/3 पैक होगा। इसकी सॉल्व ले लें बस। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे धमाल मचाने वाले, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे बेहतरीन तरह से। तो अभी तक जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 की पैकिंग 2D 3D का रिवीजन किया, वॉइड्स के बारे में रिवीजन किया, मुख्य जो भी इंफॉर्मेटिव बातें थी उन सबको रिवीजन कर लिया। और ये हमारी लोकेटेड पोजीशंस हैं, किस पोजीशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्लोज पैकिंग में कौन सा हिस्सा पैक होता है, कितना पैक होता है, उस चीज़ को जाना हम लोगों ने। कॉर्नर पे 1/8 होता है, फेस सेंटर पे 1/2 होगा, बॉडी सेंटर पे 1 होगा, ए सेंटर पे 1/4 होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में 2 एटम पैक हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में 1 होगा, डायगोनल पे 1/3 पार्ट पैक होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने नोट कर ली हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अब आगे बेटा हम लोग क्या क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पहले से ही बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा बेटा, पहला क्वेश्चन है अ क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड ऑफ, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, साथ में लिखिए बेटा, अ क्यूबिक यूनिट सेल मेड ऑफ X and Y एलिमेंट्स, X and Y एलिमेंट्स। इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इफ X are present on the corners of the cube, on the corners of the cube and Y are present on center of the faces, Y are present on the center of faces, determine molecular formula ऑफ सॉलिड। अब मैं मोलिकुलर फार्मूला को MF लिखूंगा जगह जगह, ध्यान रखना क्वेश्चंस में, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सॉलिड। बताइए भाई क्या होगा, दिमाग लगाइए, कुछ समझ में आ रहा कैसे करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, कौन कौन से एटम्स हैं, पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। जितने एटम्स पैक हो रहे हैं उन सबको लिखो, फिर उनकी पोजीशंस लिखो, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हिस्सा पैक्ड है उसके अकॉर्डिंग टोटल पैक्ड हिस्सा निकालो, फिर उनमें रेशियो निकाल दो, बाद में हम लोग फार्मूला निकाल देंगे। पहला क्या होगा, सारे एटम्स को इंडिकेट करो, उनकी पोजीशंस लिखो, किस पोजीशन में कितना हिस्सा पैक है उसके अकॉर्डिंग पैक्ड हिस्से को निकालो हर एटम के, और फिर उनमें रेशियो निकाल लीजिए, और उसी से हमारा आसानी से फार्मूला आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते, बच्चों के खेल होते, बस एक बार समझना चीज़ों को। इससे पहले जो हमने आपको पॉइंट्स दिखाए थे, कॉर्नर पे कौन सा पार्ट होगा, फेस सेंटर पे होगा, उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, तो आसान हो जाएगा। वो लगभग में सभी बच्चों को याद भी हो चुके होंगे, कई बार हमने टेबल बनवाई, कहीं कहीं यूज किया, बोलते ही रहते हैं, तो ऐसे तो सबको लगभग में याद हो चुके होंगे। तो इसलिए अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में बेहतरीन तरह से आगे बढ़ते हुए, इसके बाद हम लोग डेंसिटी पैकिंग पे क्वेश्चंस करेंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा चलेगा 1-2 लेक्चर में, उसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ लेंगे और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके बाद सॉलिड हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत अच्छे तरह से हम लोग इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। आज बेटा एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जो भी बच्चे हमारा लेक्चर देख रहे होंगे वो थोड़ा ध्यान से सुने। बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, टेंजेंटल्स केमिस्ट्री वर्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत से बच्चे हमसे ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से तमाम बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का बेटा धन्यवाद है। तो
क्योंकि मैं आपका स्वागत करता हूं टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ल्ड में, जो आपने टेनी सर पे भरोसा जुड़ा, इतना ज़्यादा भरोसा जुटाया है कि जिसके लिए मैं आपको कभी भी कितना भी धन्यवाद बोलूं शायद वो हमारे लिए तो कम ही होगा, क्योंकि आपने जो हमें प्यार दिया और जो हम पे भरोसा जताया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और मैं भी हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके इस भरोसे को टूटने ना दूं और इजी एंड बेस्ट केमिस्ट्री को प्रोवाइड कराऊं। आज एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा कि अब आगे का जो सेशन 2022 है, देखिए जो 20-21 सेशन है उसमें लगभग में जितने भी बच्चे हमसे जुड़े थे लगभग में हमने कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी। सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जो भी है सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस बार मैं बेटा एक सुपर 10 बच्चों का बैच बना रहा हूँ और जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा, किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। सुपर 10 बैच होगा हमारा, जिसका एक लक्ष्य होगा, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, नीट की हो या आईआईटी मेन हो या एडवांस हो या 12th बोर्ड हो। और इस सुपर 10 बैच में हमारे सारे बच्चे शामिल हो सकते हैं, चाहे वो 12th एपीयर वाला हो, अगर वो दिल से वास्तव में कुछ करना चाहता है लाइफ में और वास्तव में इस सुपर 10 में शामिल होना चाहता है, भले ही वो 12th एपीयरिंग हो 2022 में एग्जाम देगा, ऐसे बच्चों के लिए बात करूंगा। और ऐसे बच्चे जो इसी सेशन में एग्जाम देंगे और पास आउट हो जाएंगे जून के बाद, उनके लिए भी बात है, चाहे पास आउट हो चाहे 12th एपीयरिंग बच्चा हो। और यहाँ पर जो बात होगी 12th पास आउट 12th एपीयरिंग बच्चों के लिए। तो जो हमारे ऐसे बच्चे हैं वास्तव में दिल से कुछ करना चाहते हैं और केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100 नंबर, हर एग्जाम में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, चाहे वो आईआईटी मेन हो, नीट हो, एडवांस हो या 12th बोर्ड हो, 100% मीनिंग जितने नंबर का पेपर है उतने ही नंबर लाने की ताकत रखने वाले बच्चे केमिस्ट्री में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, वास्तव में दिल से कुछ करना चाहते हैं, जो लोग जाने हमें कि देखिए केमिस्ट्री में आउट मार्क्स लाए हैं हम, ऐसे 10 बच्चों का मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं और वो 10 बच्चे मैं सिलेक्ट करूंगा। तो जो भी बच्चे हमारे जुड़ने चाहते हैं, चाहे पास आउट हो या 12th एपीयरिंग हो, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप टेलीग्राम नंबर होगा, उस पर हाय भेज दीजिए और उसमें ओनली लिख दीजिए सुपर 10, हाय लिखिए और भेज दीजिए सुपर 10, वी वांट टू ज्वाइन सुपर 10। तो ऐसे जितने हमारे स्टार्टिंग के 10 बच्चे जो सबसे पहले हमें भेजेंगे वी वांट टू ज्वाइन सुपर 10, तो उनका मैं एक सुपर 10 का ग्रुप बना दूंगा और पर डे उनको 1 आवर की, देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उस तरह से आप पढ़ते रहेंगे, पर डे 1 घंटे की मैं उन्हें लाइव क्लास दूंगा। लाइव जुड़ेंगे हम लोग पर डे 1 घंटे और चीज़ों को इजी और सिंपल वे में मेहनत करूंगा सब, और 10 बच्चों की उन सारी कमियों को मैं आउट करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है ऐसे 10 बच्चे जो आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में मार्क्स लाएंगे और सबको बताएंगे कि टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ल्ड इज द बेस्ट। तो ऐसे जितने भी सुपर 10 बच्चे बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी 10 बच्चे होंगे हमारे नंबर पे, चाहे व्हाट्सअप चाहे टेलीग्राम पे, हाय वी वांट टू ज्वाइन सुपर 10 बैच सर, जो स्टार्टिंग के सबसे पहले 10 बच्चे होंगे मैं उन्हें सिलेक्ट कर लूंगा। तो जल्दी करें और हमारे सुपर 10 बैच से जुड़ जाएं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। कोचिंग में जैसे भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉन्सेप्ट टेंजेंट क्लासेस जहां भी, उससे हटके ये सुपर 10 बैच होगा, जो हम लोग डेली लाइव क्लास के द्वारा जुड़ेंगे और एक इजी वे में बेस्ट तरह से केमिस्ट्री पढ़ते हुए, जो हमारा टारगेट होगा आउट ऑफ 100 हर एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, आईआईटी मेन हो, एडवांस हो, उसके लिए तैयार होंगे ये 10 बच्चे। सो बेटा अपना लक आजमाइए, जल्दी से हाय भेजिए, कंप्लीट कीजिए और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए सुपर 10 बैच में।
इस सेशन में ओवरऑल हम लोग इसी बात पे मेहनत करेंगे। चलिए अब भाई क्वेश्चन की भी बारी आ गई। एक आपको खुशखबरी मिल चुकी है, इससे जल्दी जल्दी जुड़ें। जो भी स्टार्टिंग के 10 बच्चे होंगे उन्हें मैं तुरंत सिलेक्ट कर लूंगा। हाँ, अब देखिए, तो दो एटम से सॉलिड बना, एक x से बना और एक y से बना। तो एक x है हमारा, एक हमारा बेटा y है। क्लियर हुआ? अ क्यूबिक यूनिट सेल मेड ऑफ, देखिए बहुत आसान होते क्वेश्चन। अ क्यूबिक यूनिट सेल मेड ऑफ x एंड y एलिमेंट्स इफ x आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर। x कहाँ है हमारा? कॉर्नर पे है। और y हमारा कहाँ है? प्रेजेंट ऑन द फेस सेंटर, फेस सेंटर पे है। तो फार्मूला पूछा गया, तो x जब कॉर्नर पे है, ओवरऑल x कितना पैक होगा? 8 कोने होंगे, एक कोने पे 1/8 पार्ट, तो कितना आ जाएगा? 1। तो x जो टोटल पैक होगा तो वो 1 के इक्वल होगा, मीनिंग 1 एटम के इक्वल हो जाएगा। फेस सेंटर की स्थिति बेटा देखते हैं। फेस से हमारे कितने होते हैं? 6। एक फेस पे कौन सा पार्ट पैक होता है? 1/2, अभी लिखा है ना। तो ये 2, ये 3, ये कितना आ जाएगा हमारा? ये 3 आ गया। तो यहाँ पे x रेशियो y बेटा कितना आ गया? 1:3। तो मोलिकुलर फार्मूला हमारा क्या हो गया? x/3। इजी है ना? क्या बात है, आसान है। लोकेशंस पता होनी चाहिए, किस लोकेशन पे कौन सा पार्ट पैक होगा, ये चीजें हमें बेटा अच्छे से पता होनी चाहिए बस। उसके बाद तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी पहुंच ले, स्क्रीन शॉट लें क्वेश्चन का, कर ले, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया क्वेश्चन ना? आसान था, बहुत आसान था, बच्चों का खेल था। गुड़िया गुड़िया है ना, गुड़िया गुड्डे का खेल। अरे गुड़िया गुड्डे, अरे सर ये ना कहिए गुड़िया गड्ढे, फिर हमारा वाला अट्रैक्शन आ जाएगा सर जी। अच्छा अट्रैक्शन आ जाएगा, अट्रैक्शन को काबू में रखें। 12th में है और बेहतरीन एग्जाम्स देने वाले हैं, नीट IIT वगैरह, तो थोड़ा अट्रैक्शन तो थोड़ा बक्से में बंद करके रखें शांति से, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरह से हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट हो चुका, सेकंड है। If 3 elements PQR, if 3 elements PQR crystallizes in a cubic solid, crystallizes in a cubic solid, clear? cubic solid। इसके बाद क्या कह रहा है? with p atoms at the corner, with p atoms at the corners। अपने आप शुरू हो जाइए, क्वेश्चन लिखते ही अपने आप लगाइएगा। फार्मूला बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या बन रहा है। p crystallizes at the corners, q atoms at the cube center, q atoms at the cube centers and r atoms at the center of edges, r atoms at the center of edges। what is the molecular formula? What is the molecular formula of crystalline solid? बताइए, जल्दी बताएं, दिमाग लगाएं। PQR लिखिए, लोकेशन लिखिए, एटम्स निकालिए, रेशियो निकाल के फार्मूला बताएं। जल्दी करें, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको समय दे रहा हूं, बताएं जल्दी से बच्चे। यस जल्दी बताएं, डिस्कस करें, जिसका भी आ जाए जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। PQR, यस P कहाँ है? देखिए कॉर्नर्स, P कॉर्नर्स पे है, ओके। Q कहाँ है? क्यूब सेंटर, मीनिंग बॉडी सेंटर हो गया, क्यूब का सेंटर बॉडी सेंटर होगा। R कहाँ है? एज सेंटर। चलिए अब यहां पे एटम्स निकालते हैं। कॉर्नर की स्थिति आपको पता है 8 × 1/8, तो कितना आ जाएगा यहां से 1।
क्यूब सेंटर बॉडी सेंटर एक ही होगा और बॉडी सेंटर पे पूरा एक एटम पैक होता है ना, तो 1 × 1 = 1, मीनिंग बॉडी सेंटर 1 होगा और बॉडी पे एक पैक होता है तो 1 हो जाएगा, 1 × 1। एज सेंटर एजिस 12 होती बट एज सेंटर पे कौन सा पार्ट पैक होता है, 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो यहां से रेशियो क्या बेटा आया, P/Q/R, तो 1/1/3। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या आज का आ गया हमारा, PQR3। फार्मूला क्या आया, PQR3। कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में भी आ गया ना, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इसी तरह से पढ़िए, वेरी गुड। तो ये फार्मूला आ गया हमारा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस लगाने, कई क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो डायरेक्ट लोकेशन पे थे, अब आगे जो थोड़ा सा टफ करेंगे, मिशिंग करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पैकिंग करेंगे, टेट्राहेड्रल में करेंगे, इस तरह से तमाम तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग अपनी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक्सप्लोरर है, जो भी एडवांस बुक है उससे भी क्वेश्चन करिए इस तरह से। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है। इन क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप सभी, जो भी आपके पास एडवांस बुक उससे भी कीजिए। मैं तो कराऊंगा ही, जो कुछ कराऊंगा मोस्टली हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी एक्सप्लोरर है, या कोई एडवांस बुक है, मॉडर्न एबीसी है, या आपने कोई और पब्लिकेशन जीआरबी वगैरह जो भी जिस टाइप के भी पब्लिकेशन है आपने ले रखे हैं, तो उससे भी प्रैक्टिस कीजिए सॉलिड स्टेट में। ओके, पहले तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एक्सप्लोरर कवर करें, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उन पे भी प्रैक्टिस करें। ओके, तो इस तरह से हम सभी आसानी से अटेंड करने वाले हैं क्वेश्चंस को। अच्छे से प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस पे बेटा, बहुत जरूरी है। हो गया होगा ना, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी में। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, एक अच्छे से क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान वे में। अ यूनिट सेल कंसिस्टेड ऑफ क्यूब, अ यूनिट सेल consisting a cube in which there are A atoms, in which there are A atoms, A है ना, जो A atoms है, A atoms at the corners, B atoms at the face center, A atoms at the corners and B atoms at the face centers। क्लियर हो गया, लोकेशन दे दी। उसके बाद और क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस किया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है। And A atoms are missing from 2 corners. If A atoms missing from 2 atoms in each unit cell, what is the मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? चलिए बताइए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन आपके सामने, पोज ले लें क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से बताएं बेटा। यस, आया आंसर किसी का? क्या करा, 2 एटम्स है, एक ए है और एक बी है। ए क्या कह रहा, कॉर्नर्स पे है, बट मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स। कॉर्नर पे तो है बट 2 कॉर्नर से मिस हो गया है, समझे? थोड़ा सा वेरिएशन आया, 2 कॉर्नर से मिस हो गया है। और बी एटम्स कहां है हमारा, फेस सेंटर्स पे है। क्लियर? तो फार्मूला क्या होगा, बात आती है कि यहां पे फार्मूला क्या होने वाला है। ये फेस सेंटर पे है, बी हमारा शायद है ना बेटा। तो यहां पे कॉर्नर कितने होते, 8, जिसमें से 2 से मिस हो गया ये, तो कितने कॉर्नर्स पे पैक हुआ होगा,
बताइए, आंसर दीजिए। 8 कॉर्नर होते हैं, 2 पे मिस हो गया तो कितने पे पैक हुआ? बहुत सिंपल, छोटा बच्चा बता देगा, 6 पे। 2 तो मिस ही हो गए। तो यहां पे 8 इंटू 1/8 करते थे, अब यहां क्या होगा? 6 इंटू 1/8 डिवाइड करेंगे, ये 3 आएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये आंसर 3/4 आ जाएगा। फेस सेंटर्स की बात करें तो फेस कितने होते हैं बेटा? 6, एक पे 1/2, तो टोटल ये कितने आ जाएंगे? ये हमारे ये 3 आ जाएंगे बेटा, है ना। तो इस तरह से अब अगर यहां पर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? A रेशियो B, यहां पे कितना आने वाला है? ये 3/4 इंटू ये 3। अब अगर इस एग्जैक्ट रेशियो को हम लोग यहां पे चेंज कर दें, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 3 से डिवाइड कर दें, तो दिस रेशियो कन्वर्टेड इनटू 1/4, देन मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा? आप समझ चुके होंगे, AB4। हो गया क्वेश्चन ना। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान बेटा होता है। फार्मूला हमारा क्या आ गया? AB4 आ गया, सभी को समझ में आया अच्छे से। तो फार्मूला हमारा AB4 है यहाँ पे। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए अच्छे से, लोकेशन क्या है, क्या कहीं से मिस हुआ या कुछ और बताया गया है, चीज़ों को समझ के अच्छे से एग्जैक्ट स्थिति को कैलकुलेट करके रेशियो निकाल के तुरंत फार्मूला आ जाता है। मजा आ रहा है ना? अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस में बढ़िया से, और बहुत इजी वे में। अभी तक जितने लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मोस्टली लेक्चर बहुत अच्छे से आपको मैंने कराए हैं। एक एक चीज को इसीलिए समझाते हुए लाए थे बेसिक वे में, कि जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजी वे में कर पाए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, चलिए कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग R एंड A के रिलेशन पे भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो धीरे धीरे ये जो अब 2 से 3 लेक्चर ओनली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स पे होंगे, तो अच्छे से जुड़े रहिए, इसी तरह से न्यूमेरिकल्स करते रहें। और जितने भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से जुड़े हुए हैं, उनको ग्रुप पे मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक, जितने भी लेक्चर कराए, उनके छोटे बड़े जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं PDF सेंड कर दूंगा। आप सभी उस PDF को आसानी से डाउनलोड कर लें और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लें। टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड एंड टेलीग्राम पे टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड पे जितने भी बच्चे जुड़े हैं प्रैक्टिस कर लें न्यूमेरिकल्स पे, मैं PDF सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, चलिए हो गया क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, नए तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हुआ। अब थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग बॉइड्स को लेके करते हैं कि बॉइड्स पे क्या स्थिति होगी, बॉइड्स का मामला क्या होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। हर तरह के क्वेश्चन पे डिस्कस कर देंगे, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का लगवा देंगे हम आपको। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M एंड N, है ना। अब लोकेशन देखते हैं क्या है। द एलिमेंट N फॉर्म CCP, एक नया वर्ड बेटा आया, द एलिमेंट N फॉर्म CCP। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर एक नया टर्निंग क्वेश्चन में, पहले बहुत आसान से क्वेश्चन दोनों किए, फिर थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग की, चौथे क्वेश्चन में फिर एक नई लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आ रहा है, उसमें समझेंगे बातों को। N फॉर्म CCP एंड M atoms occupies 1/3 of the tetrahedral voids. What is the molecular formula of solid? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं जल्दी से। किसी बच्चे को अगर समझ में आ रहा होगा अच्छे से बताएं जल्दी से आंसर, कि डिस्कस करें। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, थोड़ा सा न्यू है। 2 एलिमेंट्स है, एक M है और एक हमारा क्या होगा बेटा, N होगा। क्लियर हुआ? तो M की लोकेशन क्या है देखते हैं। M कहाँ है हमारा,
टेट्राहेड्रल पे, मतलब टीवी पे है, बट टीवी पे ये एक एटम पूरा पैक नहीं है। क्या कहा गया? एक एटम का 1/3 पार्ट ही पैक है, 1/3 ऑफ द एटम। अच्छा, टेट्राहेड्रल बॉइड पे हमने स्थिति क्या आपको बताई? टेट्राहेड्रल में 2 एटम पैक हो सकते हैं, लेकिन यहां कह रहा है एक एटम का 1/3 ही हम पैक कर रहे हैं, पूरा नहीं पैक कर रहे भाई साहब। तो 2 एटम यहां पूरे पैक नहीं होंगे, एक एटम का 1/3 पैक होगा, दूसरे एटम का 1/3 पैक होगा। तो ओवरऑल यहां पे एटम्स अगर निकालें तो कितने आ जाएंगे? टेट्राहेड्रल बॉइड 2 होते हैं, लेकिन यहां पे 1/3 पार्ट पैक होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3। अब n की लोकेशन क्या है देखिए, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m एंड n, द एलिमेंट n फॉर्म CCP। इसकी लोकेशन नहीं दी गई, कह दिया गया फॉर्म CCP। तो याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में जिस एटम के लिए ये कहा जाए दिस फॉर्म CCP, दिस फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दिस फॉर्म FCC, दिस फॉर्म BCC, तो मीनिंग वो कॉर्नर पे है, क्योंकि किसी भी यूनिट सेल का फॉर्मेशन जो होता है, स्टार्टिंग होती है वो बेटा हमेशा कॉर्नर से होती है, तो वो कॉर्नर पे माना जाएगा, उसकी पोजीशन कॉर्नर पे मानी जाएगी। क्लियर हुआ? कहाँ मानी जाएगी? कॉर्नर पे। तो इस तरह से लैंग्वेज में आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? वो कॉर्नर पे होगा। क्लियर हुआ? इसे ध्यान रखें सभी बच्चे। नई लैंग्वेज के साथ आया, हो सकता बच्चा बेचारा बड़बड़ा जाता है, सर कॉर्नर तो नहीं है। बेटा बिना कॉर्नर के कोई भी क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती है। तो फॉर्म CCP का मीनिंग कॉर्नर से स्टार्ट हुआ तो वो कॉर्नर पे माना जाएगा। क्लियर? अब यहां पे स्थिति देखते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं? 8, 1/8 आप जानते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1। तो रेशियो यहां कितना आएगा? m/n 2/3 1, तो मीनिंग 2/3। तो मोलिकुलर फार्मूला कंपाउंड का क्या आ जाएगा? बोलिए M2N3। वेरी गुड, हो गया। कुछ बच्चों ने देखिए कर दिया, बहुत अच्छी बात, ऐसे बच्चे बेस्ट। चलिए हो गया क्वेश्चन, पोज ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन का भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, हम लोग आगे चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे करें, हो गया? यस, अगला क्वेश्चन आप लोग करिए ना बेटा, बाद में मैं बताऊंगा, पहले आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है बेटा? 1-2 क्वेश्चन इस लेक्चर का आज मैं ये लास्ट क्वेश्चन करूंगा और इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। और जब लेक्चर नंबर 8 आएगा तो वहां पे 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, इसके भी डेंसिटी पैकिंग के कर लेंगे। ऐसा नहीं आज ही ये खत्म हो जाएगा, आज मैंने इतने करा दिए हैं आपको क्वेश्चन 4-5, बाद बाकी आप अपने NCERT और जो भी NCERT एक्सप्लोरर या कोई भी बुक है उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ और नए टाइप के 2-4 क्वेश्चन अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। और उसके बाद डेंसिटी पैकिंग के न्यूमेरिकल्स, डेंसिटी पैकिंग पे यहाँ पे R&A रिलेशन पे जो यूनिट सेल्स के हैं उस पे करूंगा अगले लेक्चर में। तो मिनी लेक्चर नंबर 8 भी हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लूंगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको चीज़ों को समझा दिया, बता दिया, अब आप अपनी अपनी बुक से क्वेश्चंस को अच्छे से करें। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते बताते जाइए हमें क्या आंसर आएगा। तो क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग हो सकता तुरंत बता दें। 2 एलिमेंट्स P and Q। चलिए भाई ठीक है। एटम्स Q मेक्स SCP लैटिस। आया मजा? एटम्स Q अभी अभी क्वेश्चन करके हटे, मेक्स SCP लैटिस। तो भैया एटम्स Q मेक्स SCP लैटिस, तो कहां पहुंच गया बताइए? अभी बताया कॉर्नर पे पहुंच गया है ना, SCP लैटिस। And those of the element P occupy all the tetrahedral void. And those element occupies all the tetrahedral voids. Tetrahedral voids. What is the molecular formula ऑफ सॉलिड? चलिए बताइए मोलिकुलर फार्मूला। तो P है, Q है,
P फॉर्म SCP, इसका मीनिंग बेटा कॉर्नर पे पहुंच गया भैया, क्लियर। Q फॉर्म नहीं कर रहा, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उल्टा हो गया, यस, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे है ना। किसी का आंसर आया? और ये कॉर्नर जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में, आया आंसर किसी का? ये कॉर्नर्स पे होगा, क्योंकि मैक्स या CP का आ गया तो कॉर्नर पे चला जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड का मीनिंग, टेट्राहेड्रल वॉइड मीनिंग 2 एटम्स पैक होंगे एक टेट्राहेड्रल वॉइड पे, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएंगे। और कॉर्नर्स का मीनिंग 8 × 1/8 हो गया, तो P यहाँ से मीनिंग 1 हो गया, तो P रेशियो Q कितना आ जाएगा हमारा बेटा? 2:1। तो मोलिकुलर फार्मूला कितना आ जाएगा बताइए? कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है P2Q, कुछ बच्चों का आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, लोकेशन के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड का मोलिकुलर फार्मूला ड्राइव करेंगे हम लोग। आसान लगा ना लेक्चर? स्टार्टिंग के हमने 8 से 10 मिनट लेक्चर 6 की समरी कराई, तो लेक्चर 6 देखने के बाद जब 7 में आप लोग आएंगे तो वहाँ पे लेक्चर 6 की कंप्लीट समरी हो जाएगी। मुख्य बातों को हमने एनालाइज किया जो आपको आसानी से याद रहें। उसके बाद हम लोगों ने लोकेशन के अकॉर्डिंग मोलिकुलर फार्मूला ड्राइव करना सीखा। तो ये आज हम लोगों ने मोलिकुलर फार्मूला ड्राइव करना सीख लिया, और इसके अलावा कुछ स्पेशल लोकेशंस पे आप लोग अब जो भी अपनी बुक है उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं उन पे मैं अगले लेक्चर में 2-4 क्वेश्चन को डिस्कस और कर लूँगा, फिर डेंसिटी पैकिंग पे करूँगा। और तब तक आप NCERT एक्सप्लोरर की जो भी क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो अपने टेंजेंटर्स व्हाट्सअप केमिस्ट्री ग्रुप या फिर टेलीग्राम टेंजेंटर्स केमिस्ट्री ग्रुप पे आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से इसी तरह से जागते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।